अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल इल्म इकबाल। ओपन यूनिवर्सिटी में ऑटम 2025 के एडमिशन ओपन हो चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम ऑनलाइन एडमिशन लेने का मुकम्मल प्रोसेस सीखेंगे। किस तरह से आपने इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर जाकर अपना एडमिशन के लिए एक अकाउंट बनाना है, किस तरह से आपने अपनी इंफॉर्मेशन पुट करनी है और उसके बाद एक चालान जनरेट होगा, उसको आप ईजी पैसा जेस कैश के ज़रिए आप घर बैठे भी आप उसको पे कर सकते हैं और आपका एडमिशन हो जाएगा। इतना सा काम है, बस आप घर बैठे अपना जो है एडमिशन इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से करवा सकते हैं। आज मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताता हूं कि किस तरह से जो है आपने अपनी आईडी बनानी है, किस तरह से चालान जनरेट करने और उस चालान को इजी पैसा जेस कैश के जरिए आपने किस तरह से ऑनलाइन पे करने और आपका एडमिशन हो जाएगा। उसके कुछ दिनों बाद आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, आपको यूज़र आईडी पासवर्ड मिल जाएगा और उसके बाद आप असाइनमेंट्स लिखेंगे और अपनी जो है उसके बाद वर्कशॉप और ये सारी चीज़ें होंगी और आपका फिर नेक्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन जाएगा। सिंपल सा प्रोसेस है, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को आप अगर कंप्लीट देखते हैं, कोई स्टेप आप मिस नहीं करते, जिस तरह मैं आपको बताता हूँ इसी तरह करते हैं, तो इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं आएगा। आप खुद भी घर बैठे जो है अपना एडमिशन करवा सकेंगे। अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन भिजवाना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट के ऊपर मेरा नंबर है, आप इस नंबर के ऊपर रब्ता करके जो है अपना एडमिशन करवा सकते हैं। आप अपना एडमिशन या खुद करें या ऐसे बंदे से करें जिसको इस काम की समझ हो, जो आपका एडमिशन सही तरीके से भेजे। अगर एक बार आपका एडमिशन गलत चला गया, उसमें फिर आपको हज़ारों मसाइल जो है आ सकते हैं। फिर आपका हो सकता है आप उस एडमिशन के लिए एलिजिबल ना हो और उस प्रोग्राम के लिए उन्होंने एडमिशन कर दिया हो, तो आपके लिए बाद में ऐसे कई मसाइल पैदा हो सकते हैं। फिर रिफ़ंड में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है आपकी फ़ी रिफ़ंड होने में। तो इसलिए आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें, इंशाल्लाह आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा ए टू जेड। तो आए बना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं और आपको इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर लें, वीडियो को भी लाइक करें। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और सारा प्रोसेस वहां पर देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट ओपन कर लिया। इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से इस वक्त इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ओपन है। सबसे पहले अगर हम लास्ट डेट की बात करें तो यहाँ पर अगर आप एज अ फ्रेश स्टूडेंट इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेते हैं तो 18 अगस्त तक आपके लिए टाइम है एज अ पाकिस्तानी स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए मैट्रिक प्रोग्राम में एडमिशन ओपन है, एफए प्रोग्राम में एडमिशन ओपन है। आप इस वक्त इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से बीए कर सकते हैं। एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम जो न्यू इस बार आए हैं, अरेबिक में, एजुकेशन में, हिस्ट्री में, पाकिस्तान स्टडी में और इस तरह के मुख्तलिफ इंग्लिश, इकनॉमिक्स, मास कम्युनिकेशन, उर्दू, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल एंड वुमेन स्टडी, बहुत सारे प्रोग्राम इसमें शामिल हैं। आप ये देख लें। इसके अलावा अगर आप इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से बीएस 4 ईयर कर सकते हैं, ठीक है, उसके भी एडमिशन ओपन है। इसके अलावा आप इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से इस वक्त बीएस 2.5 ईयर कर सकते हैं। अगर आपने बीए किया हुआ है और अब आप चाहते हैं इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से आगे कंटिन्यू करें तो आप बीएस 2.5 ईयर कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम हैं, उर्दू करें, आप इंग्लिश में करें, इसके अलावा सोशियोलॉजी में करें, आप पाकिस्तान स्टडी है, इस्लामिक स्टडी है, बहुत सारे प्रोग्राम हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के 2 ईयर प्रोग्राम। अगर आपने एडी किया हुआ है, 60 क्रेडिट से ज़्यादा आपके क्रेडिट बनते हैं तो आप 2 ईयर का बीएस करेंगे इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से आप बीबीए प्रोग्राम कर सकते हैं। बीएड है आपके पास, अगर आपने एफए के बाद बीएड करना है तो 4 ईयर करेंगे। अगर आप बीए के बाद करते हैं तो आपको 2.5 ईयर करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपको एडी किया हुआ है उसके बाद करते हैं तो 2 ईयर करना पड़ेगा। बीएड 1.5 ईयर करना चाहते हैं तो आपके पास 16 ईयर एजुकेशन है तो उसके बाद आप कर सकते हैं। ठीक है, एमए एमएससी के बेस के ऊपर जो है आप 1.5 ईयर करेंगे, 3 सेमेस्टर होंगे। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा की हम बात करें तो उसमें एडमिशन ओपन है, सर्टिफिकेट कोर्सेज में एडमिशन ओपन है। इसके अलावा इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम में, फेस टू फेस प्रोग्राम में आप कर सकते हैं फिजिक्स से। ठीक है, यहाँ पर जो है साइंस सब्जेक्ट भी हैं। फेस टू फेस प्रोग्राम में आप जो है इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने बीएस 4 ईयर को जो है लॉन्च कर दिया है। ठीक है, फेस टू फेस प्रोग्राम में कंप्यूटर साइंस भी है। अब आप लोगों के लिए एक और खुशखबरी इसमें ये है कि इसको मैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देख सकते हैं बीएस 4 ईयर के जो प्रोग्राम है फेस टू फेस, जिनके आपकी वहाँ पर क्लासेस होती हैं फिजिकली, तो इसमें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी शामिल किया गया, कंप्यूटर साइंस है, साइबर सिक्योरिटी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अब आप अपने शहर में, यानी कि आप इस्लामाबाद में हैं, लाहौर, बावलपुर, मुल्तान, कराची, कोयटा, मुजफ्फराबाद, फैसलाबाद, गुजरांवाला, पेशावर, इमार खान, डीजी खान, एबटाबाद एंड मीरपुर, इन डिस्ट्रिक्ट में हैं तो आप इन डिस्ट्रिक्ट के रीजनल ऑफिस में भी ये प्रोग्राम कर सकते हैं। ये आपके लिए बड़ी खुशखबरी है कि इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने इस बार 4 ईयर बीएस को और बीएस 2.5 ईयर को और इसके अलावा यहाँ पर बीएस 2 ईयर को लॉन्च कर दिए। ठीक है, यहाँ पर देखें आप मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, हाँ इसकी फीसेस ज़्यादा हैं, तकरीबन 50 टू 60,000 हो सकती हैं। आप अपने प्रोस्पेक्टस को देखेंगे तो उसमें पता चलेगा। इसके अलावा आप एमबीए कर सकते हैं, एमफिल कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। ठीक है, इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से।
इसके अलावा यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर सकते हैं, ठीक। इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने मैट्रिक, एफए, एसोसिएट डिग्री, बीएस, बीएड, पीजीडी प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किए हुए हैं। तरीकाकार यही है, वो भी इसी तरीके से एडमिशन लेंगे। अब चलते हैं जी, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अब इनमें से आपको कोई भी प्रोग्राम पसंद आ गया और अब आप उसमें डिग्री करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, उसका तरीकाकार क्या है, ठीक है। आए मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल हम अभी एक स्टूडेंट का बीए का एडमिशन करवाएंगे, ठीक है। अब अगर आपको बीएड करना है, बीएस करना है, बीए करना है, जो भी करना है, तो आप इसी तरीके को फॉलो करेंगे जो आपको मैं अभी बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल बीए जर्नल में एक स्टूडेंट का एडमिशन करवाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर देख लिया कि बीए में एडमिशन ओपन है। उसके बाद आप करेंगे ये कि सबसे पहले आप आ जाएँ, ये एडवर्टाइजमेंट आपको कहाँ से मिलेगा, प्रोस्पेक्टस कहाँ से मिलेगा, उसके लिए आप मेरी वेबसाइट के ऊपर आ जाएँ, AIOUstudy.pk, इस वेबसाइट का आप विजिट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं जी, यहाँ पर फ्रंट पे भी मैंने लगाया हुआ है एडमिशन ओपन फॉर 2025। इसके अलावा थोड़ा-सा नीचे आएँगे और यहाँ पर भी मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है एडमिशन ऑटम 2025। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एडवर्टाइज़मेंट भी आ जाएगा। ये देखें जी, यहाँ पर एडवर्टाइज़मेंट मैंने आप लोगों के लिए लगाया है जो कि अभी मैंने ओपन किया था। इसको आप देख लें आकर। इसके अलावा आप यहाँ पर अगर किसी भी प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। लेकिन उससे पहले काम आपने ये करना है कि आपने सबसे पहले फ़ी देखनी है कि मेरे प्रोग्राम की फ़ीस कितनी होगी। उसके लिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी फर्स्ट सेमेस्टर और साथ जो फ़ी का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे नीचे ये क्लिक हियर का एक छोटा-सा आपको बटन नज़र आ रहा होगा। इस क्लिक हियर के बटन के ऊपर क्लिक करें। अब आप यहाँ पे सबसे पहले अपनी फ़ीस देख लें, ठीक है? यहाँ पर देखें मैट्रिक की जो है फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस है जी ₹4730। अब मैं एक स्टूडेंट का अगर यहाँ पर बीए के प्रोग्राम का एडमिशन भेज रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं आऊँगा एसोसिएट डिग्री, बीए जर्नल और यहाँ पर एफए, एफएससीबीएस के ऊपर जो है मैं इसका एडमिशन करवा सकता हूँ, ठीक है? डिग्री का नाम है एडीए, एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स। और इसकी अगर हम फ़ी की बात करें, यहाँ पर थोड़ा-सा मैं ज़ूम करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये लिखी हुई है फ़ीस जी, ₹6870। मुझे फ़ीस का पता चल गया, मुझे पता है मैं इतनी फ़ीस जो है अफ़ोर्ड कर सकता हूँ। ये स्टूडेंट से मैं पूछूँगा तो वो कहेगा ठीक है भाई, मेरा एडमिशन करवा दें। यहाँ से पता चल गया, फ़ीस का भी हमें पता चल गया, हमारे पास एफए डिग्री है, हम बीए में एडमिशन भी ले सकते हैं। अब थोड़ा-सा प्रोस्पेक्टस को पढ़ लेते हैं। डाउनलोड प्रोस्पेक्टस के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम बीए के प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करेंगे, ठीक है। आपका जो भी प्रोग्राम है आप उसका यहाँ से ये जो डाउनलोड का बटन आपको ये नज़र आ रहा है, इस डाउनलोड के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। ये डाउनलोड का बटन आपको नज़र आ रहा है, इस डाउनलोड के बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास प्रोस्पेक्टस जो है वो डाउनलोड होकर आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये डाउनलोड का बटन है, ठीक है। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास ये बीए का प्रोस्पेक्टस डाउनलोड हो जाएगा, दाखिला खिज़ान 2025, ठीक है। अब यहाँ पर मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ किसको देखूँगा? बीए को देखूँगा। अब यहाँ पे देखें आप ग्रेडिंग पॉलिसी पढ़ लें, ठीक है। यहाँ पर जीपीए किस हिसाब से बनता है फिर, ठीक है। यहाँ पे ये भी देख लें कि यहाँ पे देखें अब बीए का मैं स्टूडेंट हूँ, मैं इसको कितने साल में क्लियर करूँगा, यहाँ पे वो चीज़ भी आपने देख लेनी है, ठीक है। अब इस एसोसिएट डिग्री है मेरा 2 साल है तो मैं इसको 4 साल में कंप्लीट कर सकता हूँ। इससे ज़्यादा टाइम मैं लगाऊँगा तो ये फिर स्टार्ट से स्टार्ट हो जाएगा। ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं बीए के लिए जो है आपकी पासिंग पॉलिसी क्या है वो भी इसमें लिखी हुई है। यानी कि आपके जो पासिंग मार्क्स हैं वो 40% आपके होने चाहिए, ओवरऑल 50% होने चाहिए। यानी कि 70% आपके एग्ज़ाम में मार्क्स होते हैं, 30% जो है वो आपके यहाँ पर असाइनमेंट में होते हैं। हर प्रोग्राम के लिए मुख्तलिफ होते हैं, बीएस के लिए मुख्तलिफ होते हैं, बीएड के लिए मुख्तलिफ होते हैं, तो इसलिए आप अपना प्रोस्पेक्टस देखेंगे इसके लिए। तो यहाँ पे देखें आपके जो है 30 नंबर जो होंगे वो असाइनमेंट आपने लिखनी होगी, 30 नंबर उसके होंगे, 70 नंबर जो हैं वो आपके फाइनल एग्ज़ाम के होंगे। ओवरऑल आपके 50 परसेंटेज होनी चाहिए और आपका जो फाइनल एग्ज़ाम होगा उसमें जो है 100 में से 40% मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया तब जाकर आप पास हो जाएँगे। मैं बीए में एडमिशन लूँगा तो मैं बीए में ही आऊँगा यहाँ पे नीचे। अब यहाँ पे एहलियत में अगर आप देखें एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स में दाखिले के लिए इंटरमीडिएट या मसावी तालीम का होना ज़रूरी है, फर्स्ट बात तो ये। दूसरा ये एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स 4 सेमेस्टर पर मुश्तमिल होगा, 2 साला प्रोग्राम है जिसमें तालिब इल्म को 66 क्रेडिट आवर पास करना ज़रूरी होंगे। क्रेडिट ये लिखे हुए हैं, हर सब्जेक्ट के 3 क्रेडिट होते हैं, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब ये आपको क्लियर हो गया। अब इसके अलावा जो है इसमें जो है ट्यूटर्स जो है क्लासेस का एहतमाम भी किया जाता है, यानी कि क्लासेस नहीं होती है इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में। आप अगर बीए करते हैं तो आपकी असाइनमेंट्स लिखी जाती हैं, वो इसमें लिखी हुई हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मजमूई तौर पे आपके जो है एक सब्जेक्ट में 50% मार्क्स होंगे तो आप पास कंसिडर किए जाएँगे। फाइनल इम्तिहान में जो आपके 40% नंबर होंगे तो तब आप पास होंगे। ये आपको क्लियर हो गया। फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस भी यहाँ पे लिखी हुई है ₹6870। और इसके अलावा जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, आपके फर्स्ट सेमेस्टर में 416, 417, 14, 23 की जो है आपका कोड होगा और इसके साथ एक कोड आप खुद से सिलेक्ट करेंगे जो कि आपको नीचे यहाँ पे दिए हुए भी हैं। ये इख्तियारी मज़ामीन दिए हुए हैं, इनमें से आप खुद सिलेक्ट करेंगे। यानी कि ये आपने प्रोस्पेक्टस को लाज़मी पढ़ना होता है। बस ये आपने कर दिया, फर्स्ट सेमेस्टर आपका हो जाएगा। बाकी ये नोट वगैरह पढ़ लें, ठीक है। बाकी तरीकाकार क्या होगा
सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, फ़ीस किस तरह से जमा होगी, सारी चीज़ें ईज़ी पैसा के ज़रिए आप कैसे करेंगे, ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। प्रॉस्पेक्टस से आपको ये सारी चीज़ें मालूमात मिल जाती है। अब आपने प्रॉस्पेक्टस को भी पढ़ लिया, अब आपको पता चल गया, अब आपने एडमिशन लेना है, ठीक है? आपने जो है अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करना है, तो उसके लिए आप आ जाएँ जी, अप्लाई नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करें, ठीक है? यहाँ पे आने के बाद आप जो है देखें, यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन है, अगर आप एज़ अ इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, पाकिस्तान से बाहर किसी भी कंट्री में हैं और आप जो एडमिशन लेना चाहते हैं, तो क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करके आप अपना प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड करके उसको चेक कर लें, उसमें फ़ीस मुख्तलिफ होगी, आपका स्टडी का तरीकाकार मुख्तलिफ लिखा होगा। आपने सारी चीज़ें पढ़ ली, अब आपने एडमिशन लेना ही लेना है, तो उसके लिए जो है आप आ जाएँ जी, क्लिक हियर के बटन के ऊपर क्लिक करें, ये एप्लीकेशन फॉर न्यू एडमिशन, इसके नीचे ये क्लिक हियर का बटन है, ये जो आपको क्लिक हियर का बटन नज़र आ रहा है, ठीक है? इस क्लिक हियर के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है? तो चलें मैं इस क्लिक हियर के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये वाला जो है आपके पास डैशबोर्ड सामने आएगा। सबसे पहले आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है, तो यहाँ पर ये जो ऊपर आपको क्रिएट अकाउंट का बटन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर लें। जी, तो सबसे पहले आपने यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, नीचे आप कोई भी पासवर्ड लगा लें, 1 2 3 4 लगा लें, अपना नंबर लगा लें, अपनी डेट ऑफ बर्थ लगा लें, कोई भी लगा लें। क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करें, आपके अकाउंट के ऊपर एक ईमेल आएगी, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे फिर उसके बाद आपने लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने अभी जो ईमेल एड्रेस लगाया था, वो ईमेल एड्रेस लगाएँगे, नीचे जो आपने अभी पासवर्ड लगाया था, वो लगाएँगे, लॉगिन करेंगे। तो मैंने अकाउंट बनाया हुआ है, मैं लॉगिन करता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अपना मोबाइल नंबर लगाया है, ठीक है? पहले मोबाइल नंबर पे बनता था अकाउंट, अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ ईमेल के ऊपर बनता है, तो आप अपना ईमेल लगाएँगे, नीचे पासवर्ड लगाएँगे, लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो भाई साहब आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पर देखें मैं बेशुमार स्टूडेंट्स के एडमिशन भेज चुका हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं जी मैट्रिकुलेशन मीन्स दैट कि ये एडमिशन कन्फर्म है। अब सबसे पहला काम आपने क्या करना है, यहाँ पे ये साइड बार पे आपके पास यहाँ पे एक ये ऑप्शन है, अप्लाई फॉर न्यू प्रोग्राम, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है? इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आपके पास जो है तमाम प्रोग्रामों की लिस्ट आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें 2 ऑप्शन है आपके पास, फेस टू फेस प्रोग्राम है, ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है। तो हमने भाई ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में एडमिशन लेना है, तो हम यहाँ से ये सिलेक्ट करेंगे, ठीक है? अब इंटरनेशनल स्टूडेंट भी इसी तरह से ही आएँगे यहाँ पर, ठीक है? अब उसके बाद यहाँ पे आप मैट्रिक में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इसको सिलेक्ट करेंगे, एफए में, एचएसएससी है, डिप्लोमाज़ हैं, तो ये हमने किस में एडमिशन लेना है? हमने लेना है बीए में। तो यहाँ पे ये आ गया जी, बीए, एडी, बीएस, बीएड 4 ईयर, इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ये 7 नंबर का आपको ये एक छोटा-सा आपके पास ये एक बटन है साइड रेड का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप फिर भी चेक कर सकते हैं, ये आपको फिर भी बताएगा। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद, ठीक है, ये आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है, ठीक है, कोई भी एक आपने सिलेक्ट करना है। देखें, अगर आप बीएड 1.5 ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो फिर आप ये सिलेक्ट करेंगे। अगर आप सर्टिफ़िकेट और डिप्लोमाज़ वगैरह करना चाहते हैं, तो ये सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर आप जो है यहाँ पर बीए 2.5 ईयर करना चाहते हैं, तो ये करेंगे। अगर आप बीएस 4 ईयर करना चाहते हैं, तो आप यही वाला सिलेक्ट करेंगे जो कि मैंने अभी सिलेक्ट किया है। इसी तरह से आपने देख लेना है। मैंने यहाँ से ये सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद ये नीचे सिलेक्ट प्रोग्राम का प्लस बटन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, तो सिलेक्ट प्रोग्राम करेंगे। अब मैंने पहले जो एडमिशन भेजे हुए हैं मुख्तलिफ, तो ये कह रहा है जो लास्ट आपने भेजा था, तो उसी को आप कॉपी करना चाहते हैं। जैसे ही मैंने उसको कॉपी किया, तो ये सारी वो वाली इन्फॉर्मेशन इधर आ जाएगी। तो मैं एक न्यू एडमिशन भेजना चाहता हूँ, एक न्यू स्टूडेंट का, तो मैं उसको कैंसल करूँगा, ठीक है। आपके पास ये नहीं आएगा, आपके पास डायरेक्टली जो है ये ओपन होगा, तो मैं कैंसिल करता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो यहाँ पर रिक्वेस्ट है वो क्रिएट हो चुकी है और यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास ये ट्रैकिंग आईडी आ गई है, इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पे ये जो एक्शन का बटन है, इसके नीचे ओपन का बटन है, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अभी अगर एडमिशन का स्टेटस देखें तो नॉट सबमिटेड है, मीन्स दैट कि अभी हमने रिक्वेस्ट जनरेट की और अभी हम इस फॉर्म को फिल करेंगे। तो यहाँ पे ये ओपन का बटन नज़र आ रहा है, आपको इस ओपन के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। ये ओपन बटन के ऊपर क्लिक करें। ओपन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसको जल्दी-जल्दी हम फिल करते हैं। सबसे पहले डिग्री सिलेक्ट करें, तो यहाँ पे 12 ईयर को सिलेक्ट करें। यहाँ पे आपने क्या किया हुआ है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करें। इस स्टूडेंट ने जिसका मैं एडमिशन भिजवा रहा हूँ, इसने एफएससी किया हुआ है, ठीक है। तो एफएससी इसने प्री इंजीनियरिंग में किया हुआ है और यहाँ पर जो है इसने जो है इलाहाबाद बोर्ड से किया हुआ है। आप अपना बोर्ड सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाएँ जी, इसने जो है किस ईयर में स्टार्ट किया था, 22 में स्टार्ट किया था और 24 में इसने ख़त्म कर दिया था और इसका जो रोल नंबर था वो यहाँ पे ये था, ठीक है। एग्ज़ाम जो है इसका एनुअल सिस्टम था, बोर्ड में एनुअल सिस्टम होता है, ठीक है। और यहाँ पे मार्क्स जो हैं वो इसके मार्क्स थे, ठीक है। मार्क्स इसके टोटल 1200 हैं, 1200 में से इसने 900 मार्क्स लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे इसकी फर्स्ट डिवीज़न ऑटोमेटिकली आ गई है। अब यहाँ पर आपने जो है ये नीचे सेव एंड कंप्लीट सेक्शन का आपको बटन नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं 10% हमारा फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे एडिट के बटन के ऊपर क्लिक करें, ठीक है। मैं फिर यहाँ पे बैक चलता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ कि मैंने किस तरह से जो है ये एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर दोबारा चलता हूँ। यहाँ पे देखें हमारा जितना भी ये फॉर्म है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, ये पेंसिल के ऊपर क्लिक करेंगे, एडिट होगा, फिर सेकंड को, फिर थर्ड, इसी तरह फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ,
ये अब हमारे पास 6 फॉर्म है, इसको हम फिल करेंगे। उसके बाद एक्सेप्ट ऑल के ऊपर क्लिक करके सबमिट एप्लीकेशन करेंगे। यहाँ पे एक चालान जनरेट होगा, उस चालान को ईज़ी पैसा जेसकैश के ज़रिए पे करेंगे, हमारा एडमिशन हो जाएगा। बस इतना सा काम करने। अब वन बाय वन देखते जाएँ। मैंने जो कंप्लीट वीडियो बनानी है आप लोगों के लिए, जिसने जो है कंप्लीट एडमिशन करवाना है, तो वो इस वीडियो को कंप्लीट देख सकता है। यहाँ पे पेंसिल के बटन के ऊपर क्लिक करें। पेंसिल के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप जो है, अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं, तो आप इंटरनेशनल स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे। अगर आप पाकिस्तान के अंदर हैं और एज़ अ पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं, तो आप लो को सेलेक्ट करेंगे। लो को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे प्रोग्राम अब आपके पास आ गए हैं, ठीक है। हमने बीए एडी इन आर्ट्स को सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये जर्नल का हमने बीए का एडमिशन करवाना है स्टूडेंट का। उसके बाद आपने ऐड प्रोग्राम टू लिस्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये प्रोग्राम आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर आप एज़ अ इंटरनेशनल स्टूडेंट करेंगे, तो आपका एज़ अ इंटरनेशनल स्टूडेंट ही फिर चालान जनरेट होगा, उतनी फ़ी आपकी पे होगी। अब यहाँ पे देखें, हम हमारा जो प्रोग्राम है वो सिलेक्ट हो गया है। प्रोग्राम यहाँ पे बीए जर्नल इन आर्ट्स है। अगर गलती से कोई और सिलेक्ट हो गया, इसको डिलीट करें, दोबारा सिलेक्ट करें, कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आ गया जी सेव एंड कंप्लीट सेक्शन का बटन। इस कंप्लीट सेक्शन के बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये दूसरा ऑप्शन आ जाता है जी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। इसको हम एडिट करेंगे। यहाँ पे अगर स्टूडेंट ने पहले इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से प्रोग्राम किया था एफए का, तो उसका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे, तो वो रजिस्ट्रेशन जो फ़ी होगी वो माफ़ हो जाएगी। अब यहाँ पर हम अपना नाम लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी उबैद खान, मेरा फर्स्ट नेम है उबैद, सेकंड नाम है खान। आप अपना फर्स्ट नेम लिखें, लास्ट नेम लिखें। जेंडर में मेल हूँ। यहाँ पर मैं अनमेरिड करूँगा, ठीक है, सिंगल, क्योंकि मैं मैरिड नहीं हूँ। अब अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड लिखेंगे। यहाँ पे जो है मैं लिख लेता हूँ अपनी डेट ऑफ बर्थ, फरवरी 4 2000 यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। मेरी जो है यहाँ पर है जी 1999। अब यहाँ पे रिलीजन में मुस्लिम हूँ, आपका जो भी है आप सिलेक्ट करें। मेरा बी ए बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। डिसेबल में नहीं हूँ, नॉन कर दिया मैंने। यहाँ पे फादर नेम आप अपना लिख लें, ठीक है। मैंने यहाँ पर अपना फादर नेम लिख लिया। ज़िंदा हैं तो ज़िंदा करेंगे, ज़िंदा नहीं है तो यहाँ पर डिजीज़ वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। वालिद साहब क्या काम करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फार्मर। मेरे वालिद साहब फार्मर हैं। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी वालिद का यहाँ पे मोबाइल नंबर, तो मैंने यहाँ पर वालिद का मोबाइल नंबर लिखना है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे आपने लिख लिया 0302, उसके आगे जो डिजिट आएँगे वो आप यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अगर आपके वालिद साहब ज़िंदा हैं तो कॉपी सेम एज़ फादर इन्फॉर्मेशन करेंगे, तो वही आपके गार्डियन भी हैं। अगर वालिद साहब ज़िंदा नहीं है, कोई और हैं, तो वो यहाँ पे उनका फिर आप यहाँ पे नाम लिख लें, ठीक है। मेरे वालिद साहब ही मेरे गार्डियन हैं। अगर कोई और है तो उसका नाम लिखें, उनका पेशा लिखें, यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर लिखें। तो मेरे वालिद साहब ज़िंदा हैं, तो मैंने कॉपी सेम एज़ फादर इन्फॉर्मेशन कर दिया। और यहाँ पे कंट्री अपना सेलेक्ट करें, आपकी नेशनलिटी किस कंट्री की है, तो मेरी पाकिस्तान की है। मैं यहाँ पर अपना जो है आईडी कार्ड नंबर लिखूँगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर अपना आईडी कार्ड नंबर लिख दिया आपके सामने। उसके बाद जो है यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस सेलेक्ट करेंगे, मुस्तकिल पता। तो यहाँ पर मैं जो है खैबर पख्तूनख्वा से हूँ, मैंने खैबर पख्तूनख्वा सेलेक्ट किया। डिस्ट्रिक्ट आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। मैंने डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद सेलेक्ट कर लिया। तहसील जो है आप यहाँ पे सेलेक्ट करना है, मेरी तहसील एबटाबाद है, ठीक है। ये परमानेंट एड्रेस की बात हो रही है। अब यहाँ पे एड्रेस लिखें। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अपना एड्रेस भी लिख लिया। आप अपना एड्रेस लिख लें, आप अपना एड्रेस का हाउस नंबर कंप्लीट सारी चीज़ें लिखें, ठीक है। उसके बाद आप एरिया लिखें। एरिया रूरल में आता है या अर्बन में आता है, ठीक है। रूरल जो है वो दही को कहते हैं, अर्बन जो है वो शहरी को कहते हैं। हमारा जो है दही इलाका है। आप अपना पोस्टल कोड जो है आप गूगल से देख के आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखें, आगे लिखें पोस्टल कोड, तो गूगल आपको बता देगा। अब अगर आपका मुस्तकिल पता और मेलिंग पता दोनों जो है एक जैसे हैं, तो फिर आपको यहाँ पर कॉपी सेम एज़ परमानेंट एड्रेस करना है। अगर आपका जो है मुस्तकिल पता कोई और है, परमानेंट जो है कोई और है, पहले कहीं और रहते थे, अभी जो है कोई और है, तो फिर उसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे कि पाकिस्तान से बाहर स्टूडेंट हैं, वो पहले जो है आप पाकिस्तानी जो है वो परमानेंट सेलेक्ट करेंगे। मेलिंग जो है वो यहाँ से कोई और कंट्री सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर आप जो है पहले किसी एक डिस्ट्रिक्ट में थे, अभी किसी और में, फॉर एग्जांपल मैं पहले जो है एबटाबाद ऊपर लिखा है, अभी मैं चला गया हूँ जी फॉर एग्जांपल खैबर पख्तूनख्वा के किसी और डिस्ट्रिक्ट में चला गया हूँ। जैसे मैं बड़ाग्राम चला गया हूँ, मैं यहाँ पे तहसील सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर जो है मैं अपना वो एड्रेस भी लिख लेता हूँ, ठीक है। मैंने एड्रेस लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपना मौजूदा एड्रेस जो अभी जहाँ पे रहता हूँ, ये वो वाला मैंने लिख लिया। यहाँ पर जो है आप पोस्टल कोड जो आपका बनता है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लें, ठीक है। मैंने वो सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो है यहाँ पर आप अपना डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे। आपका डोमिसाइल किस डिस्ट्रिक्ट है, डोमिसाइल नहीं भी बना हुआ तो यहाँ से आप अपना पहले यहाँ पे अपना स्टेट या प्रोविंस सेलेक्ट करें, उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें। ये सेलेक्ट करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस लिखें। मैंने यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस लिखा, नीचे आप जो है अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। यहाँ पे आप वो मोबाइल नंबर सेलेक्ट करें, याद रखें जो आपका किसी भी नेटवर्क के ऊपर कन्वर्टेड ना हो, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख लिया जी 0286 740, ये मेरा नंबर है, ये किसी भी नेटवर्क के ऊपर कन्वर्टेड नहीं है। उसके बाद यहाँ पे ये टेक का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करें और फिर सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो भाई साहब आपका ये फर्स्ट और सेकंड ये दोनों कंप्लीट हो गए हैं। 50% आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई है। एकेडमिक रिकॉर्ड के ऊपर आएँ, यहाँ पे सबसे पहले देखें, आप अगर बीए में एडमिशन ले रहे हैं, अभी ये स्टूडेंट बीए में ले रहा है, तो इसको किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी, मैट्रिक और एफए की ज़रूरत होगी। एफए ऑलरेडी हमने जो है सेलेक्ट किया हुआ है। जिस वक्त सबसे पहला हमारा फॉर्म आया था,
हमने इसको सिलेक्ट किया था। इसको फिर एक बार देख लें, अगर आपको लगता है कि इसको अपडेट करना है तो अपडेट कर लें, नहीं तो इसको इसी तरह छोड़ दें, ये ठीक है। इसके बाद ऐड रिकॉर्ड के ऊपर आपके पास बटन है, इसके ऊपर क्लिक करें। सबसे पहले यहाँ से आपको अब मैट्रिक सेलेक्ट करना है। तो मैट्रिक ज़ाहिर-सी बात है हम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमने बीए में एडमिशन लेना है। तो इस स्टूडेंट ने जो है साइंस में की है मैट्रिक, तो मैंने मैट्रिक सेलेक्ट किया, यहाँ पे साइंस सेलेक्ट किया। बोर्ड जो है इसका अब्टाबाद है, ठीक है। यहाँ पर जो है इसने ज़ाहिर-सी बात है 2022 में अगर एफएस जो है शुरू किया था, तो 2020 में मैट्रिक शुरू किया होगा और 22 में जो है इसने ख़त्म कर दिया। इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है। इसका रोल नंबर जो है वो मैट्रिक का ये था। यहाँ पे एनुअल सिस्टम था और यहाँ पे मार्क्स वाला सिस्टम था और इसके टोटल जो है वो 1100 नंबर थे। इसमें से इसने 849 ले लिए, ठीक है। और यहाँ पर सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, ये भी ऐड हो जाएगा। ये देखें जी, ये दोनों ऐड हो गए। यहाँ पे देखें मैट्रिक ऐड हो गया, यहाँ पे ऊपर एफए ऐड हो गया। अगर आप बीएस में एडमिशन ले रहे हैं बीए की बुनियाद पे, तो फिर आप बीए को भी ऐड करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखें ये बीए आपको शो कर रहा है, लेकिन आपने ऐड नहीं करना, क्योंकि ऑप्शनल है, क्योंकि अभी हम बीए कर रहे हैं इससे। तो अब यहाँ पे आपने अंडरटेकिंग के ऊपर क्लिक करना है, सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है, ये भी ऐड हो गया है। मुश्किल नहीं है, आप वीडियो को थोड़ा स्लो करके देखें, आपको समझ आ जाएगी। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, आपका कोई जॉब का एक्सपीरियंस है, पेंसिल के ऊपर क्लिक करें, ऐड करें। नहीं है, कोई मसला नहीं है, परेशान होने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपके पास एक बटन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे हम, तो भाई एक्सपीरियंस से हमारी जान छूट जाएगी। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो ऐड रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक कर लें, ये ऐड रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आप लिखें ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल का नाम है या जो भी है, आप वहाँ पे क्या काम करते थे वो लिखें, आपकी मेन असाइनमेंट क्या थी वो लिखें, किस डेट से आपने स्टार्ट किया था, किस ईयर को स्टार्ट किया था, अभी कर रहे हैं तो करंटली वर्किंग करें, ख़त्म कर दिए तो एंड कर दें डेट को और सेव एंड कंप्लीट सेक्शन करेंगे, तो भाई साहब आपकी जो है यहाँ पर एक्सपीरियंस ऐड हो जाएगा। नहीं है, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे एक छोटा-सा आपको एक बटन दिया गया है क्लिक हियर का, यहाँ पे नज़र आ रहा होगा आपको। इस क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करें, भाई आपका एक्सपीरियंस ऐड हो गया है, ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। ये फ़िज़ूल सी चीज़ इसमें ऐड की हुई है। अच्छा, कोर्स इन्फॉर्मेशन, इसके ऊपर क्लिक करें, ये बहुत ज़रूरी है, इसको क्लिक करेंगे। सबसे पहले देखें, हमने आपको कहा था वहाँ पे प्रॉस्पेक्टस को आप आकर यहाँ पे देख लें। यहाँ पे मैंने आपको बताया भी था। प्रॉस्पेक्टस में हम आ गए हैं और यहाँ पर देखें एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स, और इसमें फर्स्ट सेमेस्टर के जो कोर्स कोड है वो हमने रखने हैं। अब देखें 416 418 जो है वो गैर मुस्लिम के लिए आपने रखना है जी 416, ठीक है। आप आ जाएँ जी यहाँ पे 416। अब देखें एक है 1423, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, 417 भी ऑलरेडी सिलेक्टेड है। यहाँ पे 2 ऑप्शन इसलिए दिए गए हैं क्योंकि इस्लामियात मुसलमानों के लिए और गैर मुस्लिम के लिए इथिक्स है। आप मुस्लिम हैं तो आप इस्लामियात सेलेक्ट करेंगे। ये आपको क्लियर हो गया। अब देखें 416 भी हो गया, 417 भी हो गया, 1423 भी हो गया। 1423 हमारा ये आ गया, ठीक है। ये 3 हो गए। अब एक आपने यहाँ पर इख्तियारी में से सेलेक्ट करना है। आपको यहाँ से समझ नहीं आ रही तो यहाँ पे प्रोस्पेक्टस में आएँ। प्रोस्पेक्टस में आप आकर यहाँ पे इख्तियारी मज़ामीन में आएँ, ये इख्तियारी मज़ामीन है। इनमें से कोई भी आप एक 3 क्रेडिट का जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं जी, इनमें कोई भी एक 3 क्रेडिट का, ये 6 का नहीं रखना आपने, 3 क्रेडिट का कोई एक रखना है। कोई भी एक रख लें। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे जो है ज़्यादातर आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करता हूँ 484 आसान होता है, ठीक है। वो रख लें, 485 रख लें, तो मैं 484 रख लेता हूँ 3 क्रेडिट का। ये देखें 3 क्रेडिट, इसको मैं रखूँगा। ऐड कोर्स का आपके पास ये एक बटन आपको नज़र आ रहा होगा। इस ऐड कोर्स के बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका कोर्स ऐड कर दिया जाएगा। ये देखें जी, ऐड कोर्स के ऊपर क्लिक किया, आपका कोर्स जो है वो ऐड कर दिया गया है। अब यहाँ पे नीचे जो आपके पास है ऑप्शन है जी सेव एंड कंप्लीट सेक्शन का बटन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। बस ये आपका काम हो गया कंप्लीट। लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आप क्लिक करें। सबसे पहले आपने अपना फ़ोटो यहाँ पे लगाना है। तो चूज़ फाइल का बटन आपको नज़र आ रहा होगा, ये चूज़ फाइल का बटन है, इसके ऊपर आप क्लिक करें और अपना फ़ोटो लगाएँ, ठीक है। चलें मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक किया, ये आपको गैलरी में ले चलेगा, वहाँ से आप अपना खूबसूरत सा जो है फ़ोटो यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। जी, तो यहाँ पर मैंने अपना फ़ोटो सेलेक्ट किया, ओपन के बटन के ऊपर क्लिक किया यहाँ पे। अब इसके बाद आपने अपलोड के बटन के ऊपर क्लिक करना है, ये अपलोड का बटन है जी, इसके ऊपर क्लिक करना है। अपलोड के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद भाई साहब आपका फ़ोटो यहाँ पे अपलोड हो चुका है, ठीक है। फ़ोटो अपलोड करने के बाद शनाख्ती कार्ड को यहाँ पे अपलोड करेंगे आप, ठीक है। ये चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका आईडी कार्ड जो उसका आप पीडीएफ बना लें, ठीक है। पहले एक साइड की पिक्चर लें, फिर दूसरी साइड की लें, उसका एक पीडीएफ बना लें, डॉक स्कैनर से बना लें, या फिर ऑनलाइन आप यहाँ पे आएँ, यहाँ पे आकर आप जो वो लिखें पिक्चर टू पीडीएफ, तो आप यहाँ से भी बना सकते हैं। आप यहाँ पे आ जाएँ जी, अपनी जितनी भी आपकी पिक्चर्स यहाँ पे आपके पास हैं, उन पिक्चर को यहाँ से सेलेक्ट करें, ठीक है। सेलेक्ट पिक्चर, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास जो है ये 2 पिक्चर्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक है हमारे पास ये वाली और एक यहाँ पे एक ये वाली है और दूसरी मेरे पास ये वाली है। इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, ओपन किया, तो ये दोनों पिक्चर मेरे पास आ गई हैं। इसको पोर्ट्रेट में रखें या लैंडस्केप में रखनी है, ये आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद आप जो है यहाँ पे कन्वर्ट टू पीडीएफ के ऊपर क्लिक करेंगे, ये आपका पीडीएफ बन गया है, ठीक है। इसको डाउनलोड पीडीएफ करेंगे तो ये आपका पीडीएफ में जो है दोनों फाइल्स जो हैं वो आ चुकी हैं। अब हमने वापस जो है आ जाना है जी यहाँ पे, और यहाँ पे चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करना है। चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद अभी जो मैंने डाउनलोड किया है उसके ऊपर आ जाना है, और यहाँ पे इसको अपलोड के ऊपर क्लिक करना है और इसको अपलोड कर देना है। यहाँ पे अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, ये भी अपलोड हो गया है। डोमिसाइल आपका बना हुआ है, तो वेल एंड गुड। यहाँ पे आएँ,
यहाँ पे आकर उस डोमिसाइल को यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरा डोमिसाइल ये है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे दोबारा अपलोड के ऊपर आऊँगा, इसको भी मैं अपलोड करूँगा, ये भी अपलोड हो जाएगा, ठीक है। डोमिसाइल भी अपलोड होने के बाद थोड़ा-सा नीचे आएँगे और यहाँ पर आपने अपने वालिद साहब के आईडी कार्ड की दोनों साइड की पिक्चर, ठीक है, ओरिजिनल की दोनों साइड की पिक्चर को स्कैन करना है, पीडीएफ बना लेना है, सेम इसी तरह जिस तरह मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। पिक्चर लेनी है आपने ऑनलाइन या फिर किसी भी डॉक स्कैनर के ज़रिए जो है उसको पीडीएफ स्कैनर के ज़रिए पीडीएफ बना लेना है और उसका साइज़ याद रखें, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 0.5 एमबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा है तो यहाँ पर आकर आप पीडीएफ कंप्रेसर से जो है पीडीएफ कंप्रेस, ये देखें, ये पीडीएफ कंप्रेसर डॉट कॉम जो है, इसके ऊपर आप आ जाएँ, ठीक है। यहाँ पे उस फाइल को अपलोड करेंगे, ये आपको जो है उसका साइज़ कम करके दे देगी, ठीक है। डाउनलोड करें और इधर अपलोड कर दें, मसला ही नहीं है, परेशान होने की बात ही नहीं है, ठीक है। ये भी आपका क्लियर हो गया। उसके बाद जो है आप आ जाएँ जी, शनाख्ती कार्ड भी आपने अपलोड कर लिया। अब आपने मैट्रिक की डीएमसी को स्कैन करना है या उसका फ़ोटो अच्छा सा लेना है, जो ओरिजिनल है उसकी बात हो रही है। अगर डिग्री भी है साथ तो दोनों का पीडीएफ बना लें, उसको यहाँ से सेलेक्ट करें, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखें जो-जो चीज़ें अपलोड होंगी तो यहाँ पे ये स्टेटस में अपलोडेड लिखा हुआ आ जाएगा। ये अपलोड हो गया, ये सारी अपलोड हो गई हैं। अब आपने एफएससी को भी अपलोड करना है। एफएससी की भी अपलोड करने के बाद यहाँ पे ये देखें, ये अभी नॉट अपलोडेड है, यहाँ पे सिलेक्ट है, अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे। जी हाँ, ये भी अपलोड हो गई है, 85% है, अभी देखना है जी। अब ये सारी हमारी कंप्लीट हो गई है, बैचलर आपने अपलोड नहीं करनी है, आपके पास है ही नहीं है तो कहाँ से अपलोड करें? सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। भाई साहब 99% हो गए। याद रखिएगा अभी भी आपके पास टाइम है, ठीक है? आप इसको अभी भी एडिट कर सकते हैं। जहाँ पे आपको डाउट हो रहा है एक बार इसको लाज़मी चेक कर लें। जी, तो आपने जो है यहाँ पर अपनी सारी एप्लीकेशन का एक बार रिव्यू कर लेना है, देख लेना है, आपको लगता है कि भाई सारी चीज़ें ठीक है, तो यहाँ पर एक-एक टिक के बजाय यहाँ पे लास्ट पे आकर एक्सेप्ट ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपकी सारी टिकें लग जाएँगी। इसमें ये लिखा होगा कि ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने दी है, ये बिल्कुल ठीक है, अगर गलत हुई तो मेरा एडमिशन कैंसल भी हो सकता है, ठीक है? अगर कोई ऐसा मसला हुआ तो मेरे खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, इसको आप जो है कर लेना है जी एक्सेप्ट। एक बार फिर आपको कह रहा हूँ आप अपनी सारी चीज़ें चेक कर लें क्योंकि आपके ऊपर ऑब्जेक्शन भी लग सकता है। याद रखिएगा एक अपना फ़ोटो सही दीजिएगा यहाँ पे और दूसरा जो है आप अपने आईडी कार्ड की पिक्चर जो है वो बिल्कुल साफ, नीट और क्लीन होनी चाहिए और बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और आपकी जो है वो ओरिजिनल की होनी चाहिए, ये आप ज़हन में रख लें। ये सब कुछ करने के बाद आप सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। एक बार सारी चीज़ें फिर चेक कर लें और फिर आकर यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन के बटन के ऊपर क्लिक करें, तो भाई साहब आपके पास एक और नोटिस आएगा कि भाई आप इस एप्लीकेशन को सबमिट करना चाहते हैं। एक बार आपने सबमिट कर दी तो दोबारा जो है ये एडिट नहीं हो सकती। तो हम जी इसको सबमिट करना चाहते हैं, हमने एक बार चेक कर लिए, 2 बार चेक कर लिए तो बिल्कुल ठीक है। बस जस्ट आपके 1, 2, 3 सेकंड यहाँ पे लेगा और उसके बाद जो है आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। तो उसके बाद आपका चालान अभी आपके पास शो नहीं हो रहा था लेकिन अभी आपने यहाँ पे देखें आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। यहाँ पे कोई एडिट का बटन नहीं रहेगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पे चालान का बटन रहेगा आपके पास। उस चालान को आपने डाउनलोड करना है, ईज़ी पैसा जेसकैश के ज़रिए आप उसको पे कर सकते हैं, ठीक है? बस वो पे करने के बाद आपने वेट करने हैं, अगले 5-7 दिनों तक आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा। ये तरीकाकार है जी एडमिशन लेने का। मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दिया, किस तरह से जो है आप अपना एडमिशन लेंगे। ये देखें 100% कंप्लीट चालान आपके सामने है, यहाँ पे देख सकते हैं। मोबाइल में थोड़ा नीचे आता होता है, यहाँ पे डेस्कटॉप पे यहाँ पे आता है, अभी अनपेड है। जैसे ही आप इसको डाउनलोड करके पेड करेंगे तो यहाँ पे पेड लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको एक और जो है आईडी के साथ भी दिखाऊंगा लॉगिन करके, टेंशन आपने नहीं लेनी। अभी यहाँ पे हम इसको डाउनलोड करते हैं, जो डाउनलोड का बटन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपका चालान जो है डाउनलोड होकर आ गया है। इसको हम ओपन करते हैं और ये देखें जी, ये है जी आपका चालान। और यहाँ पे देखें आपकी जो अभी फ़ीस है वो क्या है जी, अभी यहाँ पर अगर आप इसको ज़ूम करके देखें, अभी आपकी फ़ीस है जी 6,970। ये कब तक है ये आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये आपकी है जी 19 अगस्त तक। ये अगर 19 अगस्त तक आपके पास पैसे नहीं आते और आप ये जमा नहीं कर पाते, फिर आप 9 सितंबर तक जो है इसको जमा करवा सकते हैं। फिर आपकी ₹1000 इसके साथ लेट फ़ीस लग जाएगी और यहाँ पे जो है ₹7,470 जो है आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि इसमें कम लगती है, मैट्रिक एफ़ए बीए में जो है 500 भी लगती है, किसी में 300 लगती है। अब इसमें कितनी लगी है, इसमें आपकी मुझे लगता है ₹500 इसकी जो है आपके साथ जो है वो लेट फ़ीस लगती है फिर, ठीक है। तो आप देख लें इस तरीके से जो है आप अपना एडमिशन करवाएँगे। अब आप ईज़ी पैसा जेसकैश के ज़रिए जो है इस चालान नंबर को यहाँ से कॉपी कर लें। कॉपी करेंगे और ईज़ी पैसा जेसकैश में जाएँगे तकरीबन आधे घंटे बाद। वहाँ पे आप एजुकेशन वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और वहाँ पे जाकर आप इसको जो है वहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद जो है नीचे पे नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो चालान है वो पे हो जाएगा। बस वो चालान पे करने हैं, यूनिवर्सिटी को कुछ भेजने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपने यहाँ पे आना है, 1-2 दिनों बाद देखना है यहाँ पे पेड लिखा हुआ आएगा। आपने हर हफ्ते इसको चेक करते रहना है, बल्कि हर दूसरे-तीसरे दिन चेक करने, कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं लगा, ऑब्जेक्शन लगा है तो यहाँ पे सामने शो करेगा। अभी आएँ मैं आपको चेक करने का तरीका बताता हूँ कि फिर कैसे आप चेक करेंगे कि आपका एडमिशन कन्फर्म हुआ या नहीं। तो यहाँ पे अब आप आ जाएँ जी, अप्लाइड प्रोग्राम के ऊपर क्लिक कर लें।
अब देखें मैं आपको एक और केस अपना बताता हूँ जो मैंने पहले सबमिट किया हुआ है वो दिखाता हूँ। देखें अभी सबमिटेड लिखा हुआ है, कुछ दिनों बाद फिर वेरीफाइड लिखा हुआ आएगा, फिर कुछ दिनों बाद मेट्रिकुलेशन लिखा हुआ आएगा, मीन्स दैट आपका एडमिशन कंफर्म हो गए। यहाँ पे ये मैं एक आपको पीजीडी प्रोग्राम का जो है दिखाता हूँ, ओपन के ऊपर क्लिक करता हूँ। जी, तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक आईडी आपके सामने शो की है, यहाँ पे देख सकते हैं इस आईडी पे अगर आप देखें 100% फॉर्म कंप्लीट, नीचे देखें पेड लिखा हुआ आया था। उसके बाद जो है जैसे ही एडमिशन कंफर्म होगा तो आपके सामने ये वाला एक जो है टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा, कांग्रेचुलेशन योर एडमिशन हैज़ बीन कंफर्म, और उसके आगे यहाँ पे लिखा होगा आपको सीएमएस अकाउंट का एक यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा और एक लिंक दिया जाएगा, मीन्स दैट आपका एडमिशन कंफर्म हो गए। आप ये वाला यूज़र आईडी लगाएं, ये पासवर्ड यहाँ पे जाकर लगाएंगे तो आपका सीएमएस अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। फिर आपकी बुक्स आ गए, असाइनमेंट्स, क्विज वगैरह और ये चीज़ें होंगी। उसके लिए मेरी कंप्लीट वीडियोस पड़ी हुई हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।